के खिलाफ कार्रवाई समेत कई मांगों को लेकर देवभूमि ट्रक ऑनर वेलफेयर महासंघ ने हड़ताल शुरू कर दी है। ट्रक महासंघ के बैनर तले ट्रक मालिकों ने काठगोदाम रानीबाग तिराहे पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही मांगे पूरी न होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। पहाड़ों में ट्रक मालिकों की हड़ताल का असर पहले दिन से ही दिखने लगा है। राशन, सब्जी, ईंट, सीमेंट समेत अन्य जरूरी सामान की सप्लाई ठप होने से आगे संकट और बढ़ सकता है। रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ने की संभावना है। महासंघ के अध्यक्ष राकेश जोशी का कहना है कि ट्रक मालिक लंबे समय से अपनी 5 सूत्री मांगों के समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन उनकी अनदेखी कर रहा है। इससे समस्त ट्रक मालिकों में भारी आक्रोश है। कहा कि शासन प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण आज ट्रक मालिकों को हड़ताल के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आम लोगों को होने वाली परेशानी के लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार है। ट्रक मालिकों का कहना है कि जब तक परिवहन सचिव या मुख्यमंत्री की ओर से मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक ट्रक मालिकों की हड़ताल जारी रहेगी। उनकी हड़ताल को व्यापार मंडल के अलावा फल सब्जी आड़तियों का भी समर्थन मिल रहा है। वहीं आज कांग्रेस विधायक सुमित्र देश ने भी ट्रक मालिकों को अपना समर्थन दे दिया है। उन्होंने कहा कि ये सरकार भ्रष्ट तंत्र का नायाब नमूना है और जब ट्रक मालिक स्वयं मौजूदा नियमों को अनुपालन कराने की मांग कर रहे हैं, तो फिर सरकार को किस बात की फिक्र है। जो है बिना लिखित आदेश के हम हिलने वाले नहीं हैं। पिछली बार हमें जो आईजी साहब, डीआईजी साहब के उनसे दिया गया था वो कहीं कारगर नहीं हुआ और वो लागू भी नहीं हुआ, इसलिए इस बार हम लिखित आदेश के बिना नहीं हिलेंगे। ताड़ना इतनी हद तक की है कि या तो सरकार ओवरलोडिंग लीगल कर दे, सरकारी मानक के हिसाब से 90 कुंटल तक आप ले जा सकते हैं। फिर भी यहाँ पे मिली भगत से भ्रष्ट तंत्र यहाँ पे जो चल रहा है, यहाँ से तो गाड़ी ओवरलोडिंग निकल जाती है। यहाँ से पहाड़ पहुँचते पहुँचते जितनी पुलिस चौकियाँ हों, जहाँ जहाँ उन्हें रोका जाता है, घूस देकर आगे गाड़ी बढ़ती है। असलियत वास्तविकता इस डबल इंजन सरकार की जीरो टॉलरेंस की है। तो ये लोग तो सरकार के प्रहरी बनने का कार्य कर रहे हैं। जो सरकार को कार्य करना चाहिए, जो प्रशासन शासन को करना चाहिए, वो लोग यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। इन्हें प्रताड़ित लगातार करा जा रहा है। अभी भाई साहब बता रहे थे, पहाड़ों में जो शादियाँ हो रही हैं, वहाँ सब्जी नहीं पहुँच पा रही है। तो वहाँ पे शादियों में आप समझ लीजिए शादियों की रौनक और धमक पूरी ख़त्म कर दी इस व्यवस्था ने। तो मैं तो इनके साहस को सलाम करता हूँ कि ये खुद प्रहरी बनकर यहाँ पे रक्षा कर रहे हैं और जो नियम कानून है उसके अनुपालन करने की मांग कर रहे हैं। ये कोई नया नियम बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जो वर्तमान में नियम है उनके अनुपालन को पूरी तरीके से करा जाए, कांटों की स्थापना हो हर जगह और ये घूसखोरी बंद होनी पड़ेगी। आखिर कब तक गरीब आदमी को परेशान करा जाए। कोई भी व्यवसाय क्या इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या बड़ी धमक या रौनक से चल रहा है? हमारी गौरा नदी को पूरा इन्होंने ठप कर दिया, पैदल कर दिया है। ये व्यवसायी जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रक वाले हैं, बस वाले हैं, आप पूछिए क्या हालात है। महंगाई की वजह से, कोविड के बाद से कितना बड़ा घात इनके व्यवसाय पे लगा है। उस दिक्कत के बावजूद अपने पेट पर खुद लात मार के यहाँ पे ये प्रदर्शन धरना सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। तो ऐसे साहसी लोगों को मेरा नमन है, मेरा प्रणाम। यूनियन के द्वारा आंदोलन किया गया था, जिसका 2-4 महीने तक ठीक ठाक असर रहा, लेकिन उसके बाद फिर वही चीज़ें दोहराएगी। पूरे प्रदेश में ये प्रदेश व्यापी आंदोलन है। ये पहली बार हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि हम लोगों को भी 8-10 साल इस लाइन में हो गए हैं और पूरे कुमाऊं भर में जितने भी ट्रक मालिक हैं और जितने भी और ड्राइवर हैं, सब लोगों का पूरा समर्थन है। लेकिन कुछ लोग एकाध एक तो होते ही हैं कि जो इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 90% लोगों ने इसमें समर्थन दिया है और ओवरलोड बंद हुआ है। और दूसरा ये है कि मतलब 90% लोगों ने हमें समर्थन दिया। कुछ प्रशासन का सहयोग मिल जाए तो आगे ठीक हो जाए।